प्रिय बंधुओं, आज हमें खुशी है कि विनोबा जी के द्वारा दिए गए गीता प्रवचन के कुछ बातों को शेयर करेंगे, वो भी थोड़े से ही शब्दों में। विनोबा जी कहते हैं, मेरे जीवन में गीता ने जो स्थान पाया है उसका मैं शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता। गीता का मुझ पर अनंत उपकार है। आज विश्व की 22 भाषाओं में गीता प्रवचन उपलब्ध है, जिसमें परमार्थ सुलभ विवेचन हैं। दूसरे अध्याय से गीता की शिक्षा का आरंभ होता है और शुरू में ही भगवान जीवन के महासिद्धांत बता रहे हैं। इससे उनका आशय यह है कि यदि शुरू में ही जीवन के वे मुख्य तत्व गले उतर जाएं, जिनके आधार पर जीवन की इमारत खड़ी करनी है, तो आगे का मार्ग सरल हो जाएगा। दूसरे अध्याय में जीवन के ये 3 महासिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। पहला आत्मा की अमरता और अखंडता, दूसरा देह की क्षुद्रता और तीसरा स्वधर्म की अबाध्यता। इनमें स्वधर्म का सिद्धांत कर्तव्य रूप है और शेष 2 ज्ञातव्य हैं। भगवान ने जीवन के सिद्धांत तो बताए, किंतु केवल सिद्धांत बता देने से काम पूरा नहीं होता। गीता में वर्णित ये सिद्धांत तो उपनिषदों और स्मृतियों में पहले से ही थे। गीता ने उन्हीं को फिर से उपस्थित किया, तो इसमें गीता की अपूर्वता नहीं है। उसकी अपूर्वता तो यह बतलाने में है कि इन सिद्धांतों को आचरण में कैसे लाएं। इस महाप्रश्न को हल करने में ही गीता की कुशलता है। जीवन सिद्धांत को व्यवहार में लाने की जो कला या युक्ति है, उसी को योग कहते हैं। सांख्य योग में सांख्य का अर्थ है सिद्धांत शास्त्र और योग का अर्थ है कला। सांख्य और योग से जीवन सौंदर्य खिलता है। तो वह भला कौन सी कला है? देह को तुच्छ मानकर आत्मा की अमरता और अखंडता पर दृष्टि रखकर स्वधर्म का आचरण करना। जो कर्म करते हैं उनकी वृत्ति दोहरी होती है। एक यह कि अपने कर्म का फल हम अवश्य चखेंगे, यह हमारा अधिकार है। इसके विपरीत दूसरा यह है कि यदि हम फल चखने को न मिले तो हम कर्म नहीं करेंगे। गीता इन दोनों के अतिरिक्त एक तीसरी ही वृत्ति बताती है। यह कहती है, कर्म तो अवश्य करो, पर फल में अपना अधिकार मत मानो। कर्म और विकर्म और अकर्म, ये 3 शब्द इस चौथे अध्याय में बड़े महत्व के हैं। कर्म का अर्थ है स्वधर्माचरण की बाहरी स्थूल क्रिया। इस बाहरी क्रिया में चित्त को लगाना ही विकर्म है। कर्म अकर्म कैसे हो जाता है, इसका वर्णन करने में भाषा समाप्त हो जाती है। उसकी पूरी कल्पना कर पाने के लिए संतों के चरणों में बैठना चाहिए। कर्म करता है, उसे फल का अधिकार अवश्य है, परंतु तुम उस अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ दो। रजोगुण कहता है, लूँगा तो फल सहित लूँगा, और तमोगुण कहता है, छोड़ूंगा तो कर्म समेत छोड़ूंगा। यह दोनों एक दूसरे के भाई हैं। अतः तुम इन दोनों को ऊपर उठकर शुद्ध सत्वगुणी बनो, अर्थात कर्म तो करो पर फल को छोड़ दो, और फल को छोड़कर कर्म करो। पहले और पीछे कहीं भी फल की आशा मत रखो। फल त्याग अत्यंत कुशल और यशस्वी तत्व सिद्धांत होता है। अतः फल त्याग को योग अथवा जीवन की कला कहना चाहिए। कर्मयोगी अपना कर्म औरों की अपेक्षा उत्कृष्ट रीति से करेगा, क्योंकि उसके लिए कर्म ही उपासना है, कर्म ही पूजा विधान है। स्थिति प्रज्ञ जिस प्रकार संयम की मूर्ति होता है, उसी प्रकार कर्मयोगी को बनना चाहिए। राजयोग कहता है, तुम्हारे कर्म का फल किसी न किसी को मिलेगा ही न, तो उसे भगवान को ही दे डालो, उसी को अर्पण कर दो।
भगवान को अर्पण करके मन संतुष्ट प्राप्त करते रहना चाहिए। अंत में आशा है आपको गीता प्रवचन की ये थोड़ी सी बातें अच्छी लगी होंगी। अधिक और पूरी जानकारी के लिए गीता प्रवचन का अध्ययन करें। धन्यवाद।